मनुष्य आत्माएं आज माया अर्थात विकारों से युद्ध करती है। दोस्तों, हमने आपको बताया भी था कि आज जब ये कलयुग का घोर कलयुग का समय चल रहा है तो हर आत्मा जो है अपने अंदर के विकारों को जीतने का प्रयास करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत और घृणा आदि आदि विकारों पर दोस्तों जो है आत्माएं आज चाहती हैं कि इनको मिटाकर वो अपने अंदर दिव्य गुणों को लाएं। आज बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो सेशन कराते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं कि कैसे अपने आप के अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लाया जाए और अपने विकारों पे विजय पाई जाए। तो उसमें से ही दोस्तों जो है उस विकारों से युद्ध करने के बाद उसमें से सबसे जो टॉप जिन्होंने विकारों को जीता है, जो संपूर्ण पावन बने हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन भी बताई थी कि संपूर्ण पावन आत्माएं कौन होती हैं। वो आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, अहिंसा परमो धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और डबल अहिंसक हैं। वही आत्माएं जो हैं वो बनती हैं संपूर्ण पावन आत्माएं। अब इसमें भी जो है फर्दर कैटेगरी को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें से भी टॉप पे जो हम लेंगे तो वो बनती है 8 की माला, जो कि अष्टरत्नों की माला होती है, जिसका गायन भक्ति मार्ग में भी है। और उस अष्टरत्नों की माला का जो आध्यात्मिक रहस्य यही है कि जो 8 आत्माएं जिन्होंने संपूर्ण विजय पाई है इन विकारों पर, वही आत्माएं जो हैं वो बनती हैं अष्टरत्नों की माला में। वो आत्माएं आती हैं और वो टॉप 8 आत्माएं जो हैं दोस्तों, जो कि पास विद ऑनर होती हैं, जिनमें विकार का अंश मात्र भी नहीं होता, वही आत्माएं अष्टरत्नों की माला में आती हैं और वो होती हैं टॉप 8। और टॉप 8 के बाद जो है अगली माला जो हम भक्ति मार्ग में जिसका गायन भी है वो है 108 रत्नों की माला। और उसी 108 रत्नों की माला में वो आत्माएं आती हैं जो कि सेकंड ग्रेड में पास होती हैं, जिन्होंने पास विद ऑनर तो पाया है लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में थोड़ा सा उनमें विकार शायद रह जाता है और वो उन्हें अपने साक्षात्कार और कर्म भोग के माध्यम से चुकाना पड़ता है। लेकिन ये आत्माएं भी बहुत टॉप क्लास की होती हैं और 108 की माला में इनका नाम आता है। और सेम वे में जो अगली आत्माएं 16,000 अगली आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं जो हैं थर्ड माला, जिसे 16,108 की माला कहते हैं, जिन्होंने विकारों पर जीत पाकर अपने अंदर सर्वगुण जगाए हैं, वो 16,108 की माला में आती हैं। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो जैसे भक्त लोग जो दोस्तों हमने पुकारा है, अगर हम जैसे देखें भक्ति मार्ग में हम माला को फेरते थे तो उसी माला में वैजंती माला होती थी। इसी कारण कि उस सिमरन का नाम जो दोस्तों होता था उसे वैजंती माला कहा जाता था। इसी कारण से कि वह ज्ञान बल तथा योग बल द्वारा माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाली आत्माओं का स्मरण चिन्ह है। हम देखते भी हैं कि माला में 108 मड़के हैं। ऊपर में एक मड़का है जिसे मेरु कहते हैं, वह युगल मड़का प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती का प्रतीक है। दोस्तों, जो हमने आप पिछले 2-3 वीडियोस में डिस्कशन भी किया था कि जो टॉप फर्स्ट आत्माएं जो होती हैं सत्युग की, वो होती हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और वही आत्माएं जो अपने पिछले जन्म में थी, जिन्होंने पुरुषार्थ करा और पुरुषार्थ करके बने वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो पुरुषार्थ किन आत्माओं ने किया, वो आत्माएं थे दोस्तों जो हम बात भी की थी, जिनको हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी, जिनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात दादा लेखराज जी और जगदम्बा सरस्वती अर्थात मातेश्वरी मम्मा, जिनका नाम ओम राधे भी था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये टॉप 2 आत्माएं जो थी दोस्तों, जो कि हैं इन जो टॉप 2 आत्माएं हैं वो हैं, हमने आपको बताई, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, जिस द्वारा कि परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। माला में सबसे ऊपर जो फूल होता है दोस्तों, वे सर्व आत्माओं से अगर हम बात करें न्यारे परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीक है, जो कि ज्ञान देकर मनुष्य आत्माओं को विजय बनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ही वास्तव में श्री श्री जदगुरु हैं, सतगुरु हैं दोस्तों असली वो, क्योंकि वह ही सारे जगत के गुरु हैं। और अगर हम उनकी बात करें, आत्माओं को श्री अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान माया पर विजयी देवी देवता के पद के योग्य बनाते हैं।
श्री 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 तो दोस्तों एक परमपिता परमात्मा शिव ही हो सकते हैं, और सिंगल श्री जो है दोस्तों वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण और अन्य देवताओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। परंतु दोस्तों इस रहस्य को ना जानने के कारण आज अनेकों एक मनुष्य परमपिता परमात्मा के परमपिता परमात्मा ने जो दोस्तों धारणा कराई थी उसे दोस्तों आज नहीं जानते, और इसी प्रकार लोग वास्तविक सद्गुरु श्री श्री 108 सद्गुरु ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव से विमुख होते हैं। उनको ना जानने के कारण दोस्तों जो है भटकाव में आ जाते हैं। अगर हम दोस्तों आगे बात करें, 108 मनुष्य आत्माएं माया अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं। ये वैकुंठ स्वर्ग में पटराणा अथवा पटरानी बनती हैं, अर्थात विश्व महाराजा या विश्व महारानी का पद प्राप्त करते हैं। 108 की दोस्तों जब हमने बात करी तो जो किंग्स एंड क्वींस होंगे सतयुग में वो 108 की माला में होंगी, और टॉप किंग एंड क्वींस जो हैं वो 8 की माला में से होंगे, और 16,108 जो होंगे वो अन्य अन्य पद पर आएंगे। अगर हम उसके आगे चेक करें, देवी आत्माओं के स्वर्ग अथवा वैकुंठ में जो निकट के मित्र संबंधी कुटुंबी या परिवारजन होते हैं वह 16,000 होते हैं। वे भी संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव के गीता ज्ञान को प्राप्त करके पावन बने हैं, अर्थात 16,108 की संख्या भी शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह संख्या वैकुंठ के देवी देवताओं से भी ऊंच राज्य कुल के अति महान आत्माओं को सूचित करती हैं। अब वास्तविकता में तो दोस्तों यह है कि गीता के भगवान परमपिता परमात्मा शिव ने 16,108 मनुष्य आत्माओं को माया पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देकर स्वर्ग का देवी राजा रानी या राज्य कुल का सदस्य बनाया था। परंतु बाद में इस वास्तविकता को ना जानने के कारण यह भ्रांति प्रसिद्ध हो गई कि श्री कृष्ण की दोस्तों जो है 16,108 रानियाँ थी, जिसकी वीडियो में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया भी था दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें श्री कृष्ण जो कि 16 कला संपूर्ण पवित्र देवता हैं, श्री कृष्ण जी की दोस्तों 16,108 रानियाँ थी। हमने ये बात की थी पिछले वीडियोस में, लेकिन उसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य हमने आपको बताया था। उसका जो आध्यात्मिक रहस्य दोस्तों यही है कि परमपिता परमात्मा शिव ने दोस्तों जो 16,108 जो दोस्तों रत्न तैयार करे, उनका ही दोस्तों ये आध्यात्मिक रहस्य है कि वो अगर हम उससे लिंकिंग करें आध्यात्मिक रहस्य की श्री कृष्ण जी की जो रानियाँ थी, तो वो रानियों का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि आध्यात्मिकता में श्री कृष्ण से रिप्लेस किया गया है परमपिता परमात्मा शिव को, और उन्होंने जो 16,108 रत्न तैयार करे जो कि सतयुग में संपूर्ण राज्य करेंगे, तो वो एक तरीके से रानियां कहा जा सकता है। और वही दोस्तों 16,108 रानियों के रूप में प्रत्यक्ष दिखाया था श्री कृष्ण का रूप, और आध्यात्मिकता में हमने आपको बता ही दिया। अगर दोस्तों हमने ये भी बात की है कि ये 108 108 रत्नों का आज हमने आपको रहस्य बताया। अगर दोस्तों आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन कोर्स यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप सीक्वेंशियल मेथड में प्लेलिस्ट को देखें। रैंडमली ना देखें तो आपको, अगर रैंडमली देखेंगे तो आपको मिसकन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए आप सीक्वेंशियल मेथड में देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। अगर हम बात करें ऑफलाइन में भी आप गूगल मैप्स पर सर्च करके अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे जाके भी इन रहस्यों को जानकर लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।